हमारे गोद में जिस बच्चे को आप देख रहे हैं, इस बच्चे का अभी नामकरण नहीं हुआ है, अभी हाल ही में पैदा हुआ है और ये 2 महीने से अस्पताल में भर्ती रहा। बच्चे के माता-पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इसका लंबा इलाज कर सकें क्योंकि बच्चा प्रीमैच्योर था और वजन 750 से सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम के आसपास था। ऐसे में मेडिकल स्टाफ, डॉक्टरों ने जिस तरह से मेहनत करके इस बच्चे को बचाया, इसके साथ ही परिवारीजनों के सामने एक आर्थिक समस्या, एक विकट समस्या बनकर खड़ी हुई, लेकिन डॉक्टरों ने अपना धैर्य नहीं खोया। परिवार का साथ देने के लिए, संबल देने के लिए उन्होंने कहा कि यह बच्चा अब अस्पताल का है, अस्पताल इसका हर्जा खर्चा उठाएगा। अब ये जो बच्चा हमारी गोद में आप देख रहे हैं, आप इसके साइड में फोटोज भी वो देख रहे हैं जब ये प्रीमैच्योर था, तब इसकी क्या स्थिति थी और अब इसकी क्या स्थिति है। वैसे अभी तो ये चिंता मुक्त होकर सो रहे हैं, ये भाई साहब अभी चिंता मुक्त हैं, इनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो समस्याएं थी भी वो भी दूर हो चुकी हैं। क्या है पूरा मामला? जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए द कैमरा 1999 और कैसे इस बच्चे ने संघर्ष से अपने जीवन को बचाया, अपने माता पिता को एक डॉक्टर से दोस्ती करवाई और कहीं ना कहीं ये कहावत सिद्ध करवाई कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि अस्पताल का बिल न चुकाने पर तीमारदार और अस्पताल प्रबंधन में लड़ाई हो जाती है, लेकिन बाराबंकी में कुछ इसका उलट हुआ जब बच्चे का समुचित इलाज कराने के लिए माता पिता के पास रुपए नहीं बचे। ऐसी दशा में डॉक्टर ने उस बच्चे को गोद लेकर उसका निःशुल्क इलाज करना शुरू कर दिया। लगभग 2 माह तक अस्पताल में भर्ती रहा बच्चा अब स्वस्थ है और अपने माता पिता की गोदी में जाकर अठखेलियां कर रहा है। बाराबंकी के रेनबो हॉस्पिटल का यह मामला अब सुर्खियों में है, जहां पैदा हुआ 700 ग्राम का बच्चे को तमाम समस्याएं थी, लेकिन डॉक्टरों की मेहनत और अथक प्रयास का सकारात्मक परिणाम सामने आया और अब यह बच्चा स्वस्थ है। एक माँ बाप के जीवन के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि उसके गोद में उनका बच्चा हो, उनका बच्चा स्वस्थ हो, खिलखिला रहा हो, हंस रहा हो। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ये माता भी परेशान हुई, ये पिता भी परेशान हुए। लेकिन अब यहाँ डॉक्टरों ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया जिसके बाद आज इनके चेहरे पे खुशी है, इनकी गोद में बच्चा है। क्या शुभ नाम है आपका? सर हमारा तो नाम है राहुल कुमार वाल्मीकि। कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल बॉर्डर। क्या मामला क्या हुआ था? बच्चे को आप लेकर आए थे, यहाँ पर डिलीवरी हुई थी? डिलीवरी हुई थी, मतलब कम दिन का बच्चा था, 7 महीने का। अच्छा अच्छा। और यहाँ के जो लोग कार्यकर्ता हैं, जो जितने छोटे बड़े कर्मचारी हैं, बहुत हमें अच्छा लगा, फैमिली की तरह रहे सब। अच्छा, ये बच्चा जब हुआ तो कितनी खुशी मिली आपको, लेकिन उसके बाद जब पता चला कि बच्चे को कुछ समस्या है तो एक दुख होता है, एक माता का दिल क्या कह रहा था? सर सही थे, जी? वो नर्वस हो गए थे। अच्छा, एक स्थिति ऐसी है, एक लंबा प्रोसेस होता है बच्चे को ऐसे बचाना। डॉक्टरों ने आपको 2 महीना यहाँ दीपावली के समय से यहाँ एडमिट हुए। पैसे का कुछ मामला आया तो बता रहे हैं कि आप लोग ये प्रयास कर रहे थे कि बच्चे को आप लेकर चले जाएँ। तो सर देखिए, जितना अमाउंट था हमारे पास, इतना मतलब अच्छा हॉस्पिटल होते हुए और डॉक्टर इतने काबिल होते हुए, तो हमने इलाज कराए। जब हमारे पास अमाउंट नहीं रहा, तो हमने डॉक्टर से सीधे बता दिया कि मतलब हमारे पास बैलेंस नहीं है। डॉक्टर भी मतलब हमारे भाई जैसे हैं, दोस्त जैसे हैं, तो उसने हमारा सहायता भी किया। आज हमारे गोद में हमारा बच्चा भी दे दिया। कितनी खुशी मिल रही है आज बहुत डिस्चार्ज बहुत करवा रहे हैं बहुत बच्चे का ज़्यादा, वजन। बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे का वजन भी बढ़ गया, बच्चे के माता पिता का चेहरा भी खुश है और कहीं ना कहीं पिता और माता का भी वजन अब बढ़ जाएगा। ऐसे डॉक्टरों को द कैमरा 1999 की टीम सलाम करती है। डॉक्टर कासिफ इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से जानकारी करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने इस बच्चे की देखभाल की। सर, पहली चीज तो बहुत बहुत बधाई, जो एक प्रोवर्ब है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, एंड यू प्रूव दैट। कैसे क्या मामला हुआ, बच्चे को आप लोगों ने कैसे डील किया? धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि ये बच्चा हमारे पास आया था, मदर आई थी हमारे पास 22 अक्टूबर को 2022। मदर को फुल टर्म प्रेगनेंसी थी, मगर उसके अल्ट्रासाउंड में काफ़ी दिक्कतें थी। बच्चे का वज़न अल्ट्रासाउंड पे जो दिख रहा था वो 800 750 से 800 ग्राम दिख रहा था और उसी दिन बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो गई और बच्चा पैदा हुआ। रोया भी नहीं था, सांस में दिक्कतें काफ़ी थी, तो उसको हम लोगों ने ऑक्सीजन पे रखा। धीरे धीरे शुरुआत में तो पहले 10 दिन तो काफ़ी दिक्कतों वाले थे। बच्चों को सैचुरेशन काफ़ी कम हो जाता था, उसको हम लोगों ने सीपैप पे रखा। कुछ सर्फेक्टेंट वगैरह भी शुरू में दिया गया और करते करते इन्फेक्शन भी काफ़ी हुए बच्चे को। दूध शुरू किया गया माँ का और कई बार तो पेट उसका फूलने लगा, दूध टॉयलेट नहीं कर रहा था। फिर हम लोगों ने मिल्क चेंज किया और एक महीने तक बच्चे को हम लोगों ने अपने पास रखा। थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, धीरे धीरे कोशिश करके उसकी ऑक्सीजन हटाई गई। अब प्रेजेंट टाइम में बच्चे का जो वेट हो गया है वो करीब 1 किलो 650 ग्राम है
और बच्चा 30 से 35 ml दूध पी रहा है, बिना ऑक्सीजन के है, सब कुछ नॉर्मल है। एक बड़ी बात सर यहाँ पर निकल कर आती है, चूंकि हम खुद उस चीज़ से भुक्तभोगी हैं। जो प्री मेच्योर डिलीवरीज होती हैं काफ़ी क्रिटिकल मानी जाती हैं। द पेरेंट्स हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन देम। तो इतना ज़्यादा एक लंबा समय होता है जिससे कुछ बात निकल कर आती है। पेरेंट्स डिनाइज टू रिफ्यूज, दे से दैट दे आर नॉट एबल टू गिव मनी फॉर दैट, फॉर द हॉस्पिटल एक्सपेंसेस। तो हाउ यू मैनेज दैट? देखिए, होता क्या है कि जैसे किसी भी कम वज़न का बच्चा होता है, जो 1 किलो से कम के आसपास का होता है, तो उसमें तो थोड़ा टाइम लगता है। कई बार बच्चे 15 से 20 दिन में सही हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कुछ और दिक्कतें होती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है या फीड इंटॉलरेंस होता है या ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उसमें तो महीने, 1.5 महीने तक कभी-कभी खिंच जाते हैं। इस बच्चे में जैसे हम लोग को 1 महीना क्रॉस हो गया, तो ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे हर आदमी के पास उतना पैसा नहीं है, मगर फिर भी हमारी कोशिश होती है, हमारे अस्पताल का ये होता है कि हम अगर किसी भी बच्चे का इलाज कर रहे हैं, तो उसको पूरा ठीक करके कोशिश करें कि उस पेरेंट को हैंडओवर करें। बीच में जो हमारे पेशेंट हैं, उनके साथ भी दिक्कतें हुई थी। उन्होंने बीच में बच्चे को ले जाने के लिए कहा था 1 दिसंबर के आस-पास, मगर फिर भी हम लोगों ने कहा कि नहीं, अगर बच्चे को हम लोगों ने करीब 1.5 महीने तक देखभाल की है और बच्चा सही भी हो रहा है, तो इसमें बीच में पैसा नहीं आना चाहिए। तो बच्चा हमारा है। बच्चा हमारा है और हम उसको ठीक करेंगे और अस्पताल उससे कोई पैसा नहीं लेगा। 1 तारीख के बाद हमने पिछले 22 दिन से हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत करी। हमारे स्टाफ दिन भर, रात भर एक उसके माँ-बाप की तरह लगा रहा और उसको बहुत बहुत अच्छी बात है सर। आपने जो मामला देखा, ये मामला बाराबंकी से संबंधित है। यहाँ पर डॉक्टर ही परिवारीजन बन गए। परिवारीजन भी ऐसे है कि पूरा स्टाफ उस बच्चे के, कोई नानी बन गया, कोई मौसी बन गया, कोई इस तरह से लगा रहा और आज उस बच्चे के उनके परिवार के लोग लेकर जा रहे हैं। बच्चा स्वस्थ है, खिलखिला रहा है, दूध पी रहा है। डॉक्टर काशिफ और उनकी टीम को द कैमरा 1999 की तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं हैं। जिस तरह से उन्होंने ये काम किया, वो निश्चित ही मानवता का एक उच्चतम श्रेणी का घोतक है। बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए सरदार परमजीत सिंह बाबा के साथ मैं नितेश मिश्रा।